माता जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की। लोभ पाप का बाप है। ये जो कहानियां सुनाई जाती हैं, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि यह किसी दूसरे की कहानी नहीं होती, हमारे अपने जीवन की कहानी होती है। आप देखिए कि जो पुरुष हैं वो अपनी स्त्री को छोड़कर के गुरुवर के साथ आ सकते थे, परमात्मा के रास्ते पर चल सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने परमात्मा का रास्ता छोड़ करके पत्नी के साथ चलना स्वीकार किया, यानी परमात्मा के बदले में पत्नी को स्वीकार किया। स्त्रियों के विषय में भी यही है कि वो भी पति को छोड़ करके गुरुदेव के साथ चल करके महावीर के रास्ते पर चल सकती थी, लेकिन उन्होंने भी महावीर को छोड़कर पति के साथ चलना स्वीकार किया। तो हम संसार में जो कुछ भी पा रहे हैं, जिससे भी अपना दैनिक जीवन निभा रहे हैं, वो निश्चित रूप से हम परमात्मा को छोड़कर ही उस रास्ते पर जा रहे हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक बहुत सुंदर छोटा सा सूत्र कहा इष्टोपदेश ग्रंथ में, परहा परस्ततोर दुखम। क्या कहा? परहा परस्ततोर दुखम। पर है इसलिए दुख है। पर को दुख का कारण नहीं बोल रहे, पर को ही दुख बोल रहे। हमारे जीवन में जो कुछ भी पर वस्तु है, नियम से वो हमको दुख देती है, दुख के अलावा कुछ नहीं देती। हमारे जीवन में जितना दुख है वो पर वस्तुओं के कारण है। जिस दिन हमारे जीवन से पर वस्तुएं छूट जाएंगी, हमारा जीवन दुख से रहित हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। हम सुखी हों, इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। कल मैं एक आचार्य उपाध्याय श्री सौम्य मूर्ति पीयूष सागर जी के संदर्भ में कुछ कह रहा था, और फिर बाद में पीयूष सागर जी बोले मेरे गुरुवर मेरे भगवान हैं, और आचार्य पुष्पदंत सागर जी को इन्होंने दादा गुरु कहा। तब मुझे लगा कि मैं तो महिमा बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन गुरुवर की बातों से लगा कि जैसे मैंने महिमा कम कर दी हो। वास्तविकता जीवन की यही है, गुरु के गुण अनंत होते हैं, सागर से भी गहरे गुण होते हैं। हम उन्हें कम ही कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। दो लाइनें कहकर मैं अपनी बात मुनि श्री सहज सागर जी से निवेदन करता हूं। दिल है दरिया तेरा कैसे मैं व्याख्यान करूं, सागर से भी गहरे गुणों का कैसे ध्यान करूं। हर शब्द यहाँ पर छोटा है, हर गुण ने गौरव पाया है, करुणा का कोई अंत नहीं, कैसे मैं व्याख्यान करूं, कैसे मैं व्याख्यान करूं। चलिए चलते हैं। जो सहजता का सागर हैं, जिनका जीवन सहजता के रास्ते पर बढ़ रहा है, जो सहज स्वभाव को पाने के लिए अत्यंत आतुर हैं, सहज सागर जी के पास यदि कभी आप बैठें तो पाएंगे बस आत्मा की चर्चा होती है। बस चर्चा होती है कि हम अपने चारित्र को, हम अपने संयम को कैसे निर्मल करें, कैसे निर्दोष करें। जो सतत जागृत हैं, ऐसे सहज सागर मुनि प्रवर्तक मुनि श्री सहज सागर जी से मैं निवेदन करता हूं कि हे भगवान, हम भी सहज स्वरूप को पा सकें, ऐसा हमें तत्व का उपदेश दें। बोलिए परम पूज्य प्रवर्तक मुनि श्री सहज सागर महाराज की।